नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी का बूथ संपर्क अभियान का आगाज हुआ सोमवार से। जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतला पहुंचे केकड़ी क्षेत्र में, घर घर तक पहुंचाए प्रधानमंत्री का पत्र। केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी रखा लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी 52 माता मंडल सावर से सोमवार को अखाड़ा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया बूथ संपर्क अभियान का आगाज। जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतला पहुंचे सावर। सरवार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है टिड्डी दल का आतंक। फतेहगढ़ क्षेत्र में धानमा ग्राम में टिड्डियों के दल ने फसलों पर बोला धावा। कई किसानों की हुई फसलें बर्बाद। तहसीलदार श्रीकांत व्यास ने समस्त पटवारियों कृषि पर्यवेक्षकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लसाड़िया ग्राम में बंजारों द्वारा बंधक बनाई हुई गायों को शिव मंडल लसाड़िया के कार्यकर्ताओं ने कराया मुक्त। टाटोटी पंचायत में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने के पश्चात तहसीलदार ने दिया ग्रामीणों को उचित आश्वासन। केकड़ी में चोर गिरोह सक्रिय। बगेरा रोड स्थित मनिहारी की केबिन को बनाया निशाना। शटर तोड़कर नकदी सहित कई सामान चुराए। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी के जिला अस्पताल को दी फिर नई सौगात। केकड़ी अस्पताल को 100 बेड MCH विंग के लिए 2154 लाख एवं SNCU के लिए 25.58 लाख की मिली स्वीकृति। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतला ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के पूर्ण होने पर भाजपा केकड़ी शहर मंडल में कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने देश में आज़ादी के बाद से चल रही धारा 370, ट्रिपल तलाक, CAA जैसे नासूर का इलाज कर देश में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विश्व के देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज शक्तिशाली देश भी भारत की तरफ आशा की नज़रों से देख रहे हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण सहित देश के विकास में सहायक सड़क, बिजली, पानी, रेल व आवास सहित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। किसान सम्मान निधि को सीधे उनके खातों में सहयोग राशि प्रदान कर अन्नदाता का सम्मान किया है। कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर देश के अर्थ जगत की रीढ़ को मजबूत किया है। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने मंडल द्वारा किए गए कार्यों का विवरण पेश किया। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों की सहायता की। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने सभी का सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष भूतला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के पत्रक भी वितरित किए। इस दौरान भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पवन जैन, जिला उपाध्यक्ष रिंकू कंवर, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, महेंद्र सिंह रावत, किसान मोर्चा प्रभारी भवन लाल बूला, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, किसान मोर्चा कार्यक्रम प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, OBC मोर्चा संवाद कार्यक्रम प्रभारी महावीर साहू, कार्यक्रम विधानसभा प्रभारी महेश बोयत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, अध्यक्ष चित्रा व्यास, दमयंती जोशी, कमल सांखला, रामबाबू सांगरिया, कृष्णानंद तिवारी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, कन्हैयालाल जेतवार, रूपेंद्र पारिक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां भी पत्रकारों के सामने रखी। वहीं कोरोना संक्रमण के तहत देवीशंकर भूतला ने राजस्थान सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगाए। राजस्थान सरकार है जिसकी कथनी और करनी के अंदर बहुत भारी भेद है। वो कहते थे कि हम बेरोजगार को भत्ता देंगे, हम संविदा कर्मचारियों को नौकरी देंगे, लेकिन वो शासन में आने के बाद सब भूल गए। उनको कोई विषय ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मजदूरों को जो 25 श्रमिकों को 2500 रुपये जो भेजने का था वो भी उन्होंने आज तक नहीं भेजी। और हमेशा ये कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने राजस्थान को चाहे नरेगा का हो, चाहे उज्ज्वला योजना में हो, चाहे धन धन खाते में हो, हर जगह उन्होंने करोड़ों रुपए की राशि दी। आपके आगे चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री जी को इस चिकित्सा के लिए 1883 करोड़ रुपए की राशि दी है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी राशि के बाद भी
और जो सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को, वो आज भी जनता को सेवाएं नहीं मिल रही है। आज भी जो कोरोना महामारी के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कुछ व्यवस्थाओं में राजस्थान सरकार फेल नजर आती है जा रही है। और जब राहत की बात करते हैं, वो राहत के नाम पर राजस्थान जनता को राहत तो 2 टके की नहीं दी है, कोई सहायता 2 डेले की नहीं दी है, लेकिन राजस्थान की जनता को सरकार बनने के बाद आहत जरूर किया है। टैक्स पे टैक्स लगाकर जैसे ही सरकार आई, विजयश्री हुई, घोषणा ये थी कि हम बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी। उन्होंने सरचार्ज लगाए, उन्होंने बिजली के बिलों में अनेक तरीके से चार्जेस लगाए, और अभी कृषि उपज मंडी टैक्स लगाकर सीधा किसान के ऊपर भी प्रहार किया, सीधा आम जन के ऊपर भी प्रहार किया। मैं समझता हूँ कि राहत कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ढकोसला जरूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बिजली के बिलों के बारे में अशोक जी गहलोत ने 2-3 बार 2 अप्रैल की घोषणा, और उसके बाद अभी की घोषणा, उससे पहले की घोषणा ये कहा था कि 150 यूनिट तक भी हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। हम इसकी जो डेट आगे बढ़ा रहे हैं उसकी पेनल्टी नहीं लेंगे, लेकिन वो पेनल्टी भी ले रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ढकोसला कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे आम जनता त्रैमान है और इस समय केवल बयानबाजी से काम चला रहे हैं। और प्रवासी जो हमारे लोग थे उनको लाने के अंदर भी नाकाम साबित हुई है। शुरू में कह रहे थे कि जब हमारे मोदी जी जब ले जाने लगे यहाँ पे यूपी के लोगों को, शिवराज जी चौहान ले जाने लगे, तब तो उनकी जाकर के नींद जगी, और नींद जगने के बाद में भी उन्होंने केवल केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली कि आप हमको ट्रेनें दो। केंद्र सरकार ने उनको कहा कि जितनी ट्रेनें चाहिए हम वो ट्रेनें देने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद वो ट्रेनें भी नहीं ली। जितनी ली तो गिनती के लिए इधर केंद्र सरकार कह रही कि आप ट्रेन लो, लेकिन उन्होंने मना किया, जबकि ट्रेन का भी 85% खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। और किसानों के दुश्मन टिड्डी दल द्वारा लगातार सरवार क्षेत्र में फसलों पर हमला बोला जा रहा है। सोमवार को भी टिड्डियों के दल ने फतेहगढ़ क्षेत्र में कई किसानों के खेतों की फसलों को नष्ट कर दिया है। सोमवार को अचानक धानवा ग्राम में टिड्डियों के दल ने खेतों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई बीघा जमीन पर कपास, जवार, रिचका, मक्का व सब्जी की फसलों पर टिड्डियों ने एक साथ हमला बोला, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए पूरे प्रयास भी किए। प्रशासनिक अमले द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार तालियां बजाई गई और भी कई उपाय किए गए। किसानों ने टिड्डियों को भगाने में काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक धानवा ग्राम में टिड्डियों के दल ने फसलों में नुकसान पहुंचाया है। फतेहगढ़ क्षेत्र में टिड्डियों के आने की सूचना के बाद तहसीलदार श्रीकांत व्यास ने समस्त पटवारियों को मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए। वहीं तमाम कृषि पर्यवेक्षक को भी बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अमले द्वारा टिड्डियों के हमले से फसलों में हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक सभी किसानों को टिड्डी दल से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में टिड्डियों का दल लगातार सक्रिय है, जिससे किसानों को काफ़ी चिंताएं हो रही है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बार फिर से केकड़ी के जिला चिकित्सालय को नई सौगात दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी के जिला अस्पताल को 100 बेड MCH विंग के लिए 2,154 लाख एवं SNCU के लिए 25.58 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति के बाद केकड़ी के जिला अस्पताल को नई सुविधाएं मिलेगी। 100 बेड की स्वीकृति होने के बाद केकड़ी के जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी का जिला चिकित्सालय चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। सभी सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। यह सब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से संभव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ संपर्क अभियान का आगाज भारतीय जनता पार्टी 52 माता मंडल सावर से आज अखाड़ा बालाजी सावर से पूजा अर्चना कर अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूसा द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी 52 माता मंडल सावर के अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने बताया कि उक्त अभियान के तहत कस्बा सावर में मुख्य बाजार में घर घर जाकर मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जनहित एवं गौरवपूर्ण कार्यों के पत्रक वितरित कर जानकारी दी गई।
जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान चलाई गई जनहित योजनाओं में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण, खाद्य सुरक्षा में निःशुल्क खाद्य वितरण, जनधन खाते में राशि, किसान सम्मान निधि इत्यादि कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, जिला देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला महामंत्री पवन जैन, जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत, जिला देहात उपाध्यक्ष रिंकू कुमार राठौड़, जिला देहात कार्य समिति सदस्य रामेश्वर बम्बोरिया, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी एवं पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह शक्तावत, बूथ संपर्क अभियान मंडल संयोजक विजय प्रताप सिंह शक्तावत, पीएम केयर एंड मंडल संयोजक कालूराम माली, फेस मास्क प्रभारी योगेंद्र सिंह चारण, पूर्व जिला परिषद सदस्य शिशुपाल कुमावत सहित मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। लसाड़िया ग्राम में कुछ बंजारों द्वारा कई गायों को बंधक बनाया हुआ था। शिव मंडल लसाड़िया के कार्यकर्ताओं ने बंधक बनाए हुए गोवंश को मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार लसाड़िया तालाब के पेटे में कुछ बंजारों द्वारा दर्जनों गोवंश को बंधक बनाया हुआ था। जब शिव मंडल लसाड़िया के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली तो कार्यकर्ता तालाब के पेटे पर पहुंचे। इस दौरान देखा कि कई गायों को एक ही खूंटे में बांध रखा था। ये माजरा देखकर शिव मंडल के कार्यकर्ता गायों को मुक्त कराने लगे। इसी दौरान गोवंश को बंधक बनाने वाले बंजारे मौके से फरार हो गए। गायों को मुक्त कराने के दौरान शिव मंडल लसाड़िया के कार्यकर्ता सियाराम मेघवंशी, धर्मराज गुजर, विकास कवैया, केदार साहू, महेंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। केकड़ी में चोर गिरोह सक्रिय हो चुका है। बीती रात को भी बघेरा रोड पर चोरों ने एक केबिन पर धावा बोलकर केबिन में रखी नकदी राशि व कई सामान चुरा कर ले गए। केबिन संचालिका शबनम बेगम ने चोरी के मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार बघेरा रोड पर शबनम बानो मनिहारी की केबिन चलाती है। शाम को वह अपनी केबिन बंद कर अपने घर पर चली गई थी। रात्रि में करीब 3 बजे जब केबिन के शटर के ताले टूटे हुए थे और आसपास के लोगों की केबिन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने केबिन मालकिन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर शबनम बानो उनके परिवारजन मौके पर पहुंचे और देखा तो केबिन के शटर के ताले तोड़कर शटर को भी तोड़ा गया और केबिन से करीब 10,000 रुपये की नकदी, साथ ही केबिन में पड़े दान पात्र से करीब 2,500 रुपये की नकदी व मनिहारी के सामान सहित कुछ जेवरात चुरा कर ले गए। चोरी की घटना के बाद रात्रि में ही मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने तुरंत केकड़ी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर रात्रि गश्त के दौरान केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और मौका मुआयना कर चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। 2:30 बजे करीब चोरी हुई थी। तो 2:30 बजे चोरी हुई थी तो 3 बजे किसी मोहल्ले वाली औरत ने मेरे को आके कहा कि वो लेटरिन करने आई थी। तो लेटरिन करने आई थी तो क्या नाम देखा कि यहाँ पे शटर टूटा हुआ है और लाइट जली हुई है। तो भगी हुई जाके डिब्बे को ये भी गिरा के चल गई और क्या नाम घर पे जाके आवाज़ दे के उसने बुला के लाई। पूरे मोहल्ले वाले आ गए थे यहाँ पे। तो देखा तो यहाँ पे सारे दरवाजे वगैरह खुली हुई थी और 10,000 रुपये गायब थे और ऐसे रुपट्टे हैं और बालियाँ और मदनी बॉक्स और सारे सामान गायब थे। मदनी बॉक्स में कितने रुपए थे? मदनी बॉक्स में 2-2,500 रुपये थे और मैं रोज़ उसमें 10 रुपये रोज के डालती हूँ। 10 रुपये जब से लॉकडाउन बंद हुआ है उसके 2 महीने पहले खुला था, उसके बाद खुला ही नहीं हो। इस हिसाब से उसमें वो किस काम आता है मदनी बॉक्स? मदनी बॉक्स बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो दावत इस्लामी में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के काम में आते हैं। उन बच्चों के लिए खाना वगैरह उनके मतलब पढ़ाने वाले को टीचर को भी देते हैं, उन बच्चों के काम में आता है वो पैसे। ग्राम पंचायत टाटोटी के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर सोमवार को तहसीलदार भवानी शंकर कुर्मी को ज्ञापन सौंपा है। बिसलपुर में पानी का भराव क्षमता होने के बावजूद जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे टाटोटी के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत टाटोटी के ग्रामीणों ने तहसीलदार भवानी शंकर कुर्मी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि जलदाय विभाग द्वारा की जा रही सप्लाई का समय निश्चित नहीं है, कभी 8 बजे आता है तो कभी 10 बजे। ऐसे में किसानों के लिए मुसीबत बन रही है। साथ ही पानी कम दबाव से आने के कारण नलों में पानी नहीं आता, साथ ही सप्लाई का समय भी कम होने से लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में गर्मी के समय में पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। तहसीलदार भवानी शंकर कुर्मी ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या के जल्द
निवारण का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के दौरान गणेश मनोत, गुलाबचंद पारिक, बुद्धि प्रकाश वैष्णव, महावीर प्रसाद, पांचूलाल गुर्जर, दशरथ किशोर, शाहरुख सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। जे न्यूज़ के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट।